नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी IAS PT 2021 में जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का सवाल पूछा गया है, उसी के तहत आज जो सवाल है वह है पुर्तगाली लेखक। पुर्तगाली लेखक, ये नाम सुनते ही आपके माइंड में इमेज बनना चाहिए, पुर्तगाल का मैप बनना चाहिए। ठीक है, यूरोप में गए और पुर्तगाल कहाँ है वह मैप बन गया। तो आगे बढ़े। पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य, जैसे ही विजयनगर साम्राज्य की बात करूं तो विजयनगर साम्राज्य का टाइम आपको पता होना चाहिए और भारत के मैप में उसका कहां पे एग्जैक्ट लोकेशन है वो पता हो जाना चाहिए। तो विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्न में से किस क्षेत्रों में निपुण थी? फ्रेंड्स, इंग्लिश में पढ़ें तो कहता है अकॉर्डिंग टू पुर्तगीज राइटर नुनीज द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये कंपटीशन है और कंपटीशन में आप कंपटीटर हैं और कंपटीटर के पास अगर कंपिटेंसीज का क्वालिटी ना हो तो वो सक्सेस नहीं हो सकता। इस कंपटीशन के दौर में आप बीइंग ए कंपटीटर, आप में कंपिटेंसीज होनी बहुत जरूरी है। कंपिटेंसीज क्या होता है? भविष्य में आने वाले जो कंपटीशन है उसको ध्यान में रख करके जब आप पूरी तैयारी कर लेते हैं कि आपका जो कंपटीटर है उससे आप जब आगे निकल जाएं, इतनी तैयारी करें, इसका मतलब आप में वो कंपिटेंसीज की क्वालिटी है। जैसे ही मैंने सवाल पढ़ा पुर्तगीज लेखक नुनीज, तो आपको पुर्तगाल का मैप बनना, नुनीज के बारे में सारी बातें रिकॉल होना, विजयनगर साम्राज्य का टाइम एंड स्पेस के बारे में याद दिमाग में आना, ये सारे बात करना। महिलाएं, जैसे मैंने बोला तो महिलाओं का एक इमेज जो होता है वो आपके माइंड में पिक्चर बनना, और किन किन क्षेत्रों में निपुण थी, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। रेसलिंग, जैसे ही रेसलिंग की बात करूं तो आपके दिमाग में महिलाएं कुश्ती खेल रही हैं, उनका एक पिक्चर बनना, एस्ट्रोलॉजी का पिक्चर बनना, अकाउंटिंग का पिक्चर बनना एंड सूथ सेइंग का पिक्चर बनना। ये पिक्टोरियल फॉर्म में आपके ब्रेन में ये सारी बातें आना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो रियल में आप कंपिटेंसीज के गुण वाले व्यक्ति होंगे, और कंपिटेंसीज का गुण वाला व्यक्ति होना बहुत जरूरी है फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस होने के लिए, या 2024 में जो पीटी देंगे उसमें सक्सेस होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहता है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। A 1 2 3, B 1 3 4, C 2 and 4 and the D 1 2 3 4। फ्रेंड्स, देखते हैं। सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि रेसलिंग क्या होता है ये आप सब जानते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है ये सब जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी और सूथ सेइंग क्या होता है आप जानते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है ये कंफ्यूजन है। हमको भी थोड़ा दिक्कत हुआ था, फिर मैंने एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है नुपुर जी, उनसे मैंने कंसल्ट किया, तो उनसे मैंने पूछा तो ये क्या अंतर होता है, तो उन्होंने बोला कि सर देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी होता है और जो सूथ सेइंग होता है उसमें एक बेसिक अंतर होता है। जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसके पास एक डाटा होता है। डाटा किस चीज का होता है? उसके पास जो व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ होता है। डेट ऑफ बर्थ का डे होता है और बर्थ का टाइम होता है, ये डाटा हो गया। साथ ही साथ जिस समय वो हुआ था उस समय में प्लेनेट का सिचुएशन क्या था, सन का सिचुएशन क्या था, मून का सिचुएशन क्या था, इन सारे डाटा को आधार बना करके जब उस पर्सन के फ्यूचर्स के बारे में बात कही जाती है तब उसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जो इस तरह से करते हैं उसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। फिर मैंने पूछा कि सूथ सेयर क्या होता है, तो बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बताया कि सूथ सेयर जो होते हैं उसके पास डाटा नहीं होता, कोई डाटा नहीं होता। वो क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं हायर पावर और हायर एनर्जी से, और उससे कनेक्ट हो करके आप कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है जो हायर एनर्जी और हायर जो पावर होता है उससे कनेक्ट करके किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में जब बात करते हैं, बताते हैं, तो उसको सूथ सेयर बोलते हैं, सूथ सेइंग बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि विजयनगर एम्पायर के बारे में टाइम एंड स्पेस देख लेते हैं। तो विजयनगर एम्पायर का जो टाइम है 1336 से लेकर के 1646 के बीच है।
अराउंड 300 ये टाइम है इसका। और स्पेस की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो ये जो आप मैप देख रहे हैं इस कलर से, ये विजयनगर इंपायर का लोकेशन है। और इसमें मेनली 4 डायनेस्टी का रूल हुआ है, संगमा डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी एंड द अराविडु डायनेस्टी। ये जो तुलुवा डायनेस्टी है, इसी के एक राजा हैं कृष्णदेव राय। इनका पीरियड है 1509 से लेकर के 29 तक। और आपको पता है 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था। इसी समय बाबर भारत में प्रवेश कर गया था। ये सारी चीजों को कोरिलेट करेंगे तो हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, विजयनगर मैंने क्लियर करा दिया। उसके बाद हम बात करते हैं किसका, फर्नांडो नूनीज का, है ना। ट्रैवलर्स हैं, ये भारत आए हैं, इनके बारे में जान लेते हैं कि फर्नांडो नूनीज कौन है। ये वास्तव में पुर्तगीज राइटर हैं, क्रोनिकलर है और हॉर्स ट्रेडर है। ये 3 क्वालिटी है इनके, ये काम करते थे। हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ अच्युत नारायण। अच्युतारायण एक राजा है उनका, और उन्होंने लगभग 3 साल तक विजयनगर इंपायर में बिताया था। ठीक है, तो कह सकता है कि नूनीज किसके समय में विजयनगर इंपायर आया था, तो ये राजा का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ही गेव डिटेल अकाउंट ऑन द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर, स्पेशली द फाउंडेशन ऑफ सिटी। जो सिटी है ना, उसके बारे में, सिटी के बारे में डिटेल्स इन्होंने बताया है, विजयनगर सिटी के बारे में। साथ ही साथ जो बैटल्स विजयनगर का हुआ है दक्कन के सुल्तान, खास करके बहमनी सुल्तान से, और उड़ीसा के जो राजा थे उस समय में, उसके साथ जो बैटल और युद्ध हुआ है उसके बारे में डिटेल से बस ये नूनीज ने बताया है। साथ ही साथ नूनीज ने कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया है कि किस तरह से उस समय में जो वुमेन ज्वेल, मतलब जो ज्वेलरी पहनती थी, उससे कितने प्रभावित थे नूनीज, इसकी बात किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हो वुमेन वो अपॉइंटेड इन द किंग्स सर्विस, किस तरह से महिलाओं को राजा के सर्विस में अपॉइंट किया जाता था, इन सब चीज के बारे में नूनीज ने बताया है। इसी को डिटेल में हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, नूनीज क्या लिखता है, कहता है ही कौन, तो राजा के बारे में, द किंग ऑफ विजयनगरा वाज आल्सो हैज आल्सो वुमेन हु wrestle, मतलब कुश्ती लड़ते थे, एंड द अदर्स हु आर एस्ट्रोलॉजर्स एंड द सूथसेयर्स। मतलब 4 ऑप्शंस हैं, 4 में 3 ऑप्शन तो इस पहले लाइन से ही क्लियर हो जाता है जो नूनीज ने बताया है। अगला बताते हैं कि ही हैज, मतलब किसके पास, विजयनगर के राजा के पास था, वुमेन हु राइट ऑल द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इनसाइड द गेट्स। मतलब गेट्स मतलब फोर्ट जो है उसके अंदर की बात कर रहा है। उसमें जितने भी एक्सपेंसेस थे उनका अकाउंटिंग का काम महिलाएं ही करती थी। मतलब जो चौथा ऑप्शन है अकाउंटिंग का, लेखांकन का, वो ऑप्शन भी यहां से क्लियर हो गया। साथ ही साथ ये बोलते हैं कि महिलाएं म्यूजिशियंस भी थी, और कहते हैं जो राजा है उनकी वाइफ जो है वो बहुत ही वेल वर्स्ड म्यूजिक में होते थे। साथ ही साथ कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छा जज होती थी, बेल लिफ्ट का काम करती थी, वॉचमैन का काम करती थी। ये सारे डिटेल में नूनीज ने बताया है अपने अकाउंट में। यहां तक क्लियर हो गया। और हम कुछ आपको एड ऑन करके देते हैं इंफॉर्मेशन, तो आपको समझ में आएगा हम क्या क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली विजयनगर इंपायर में जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं वो उन्होंने अपना एक अकाउंट छोड़ा है, उसी अकाउंट के आधार पे विजयनगर को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये सारे अकाउंट विजयनगर को जानने का एक सोर्स का काम करता है, इसलिए यूपीएससी कई बार इन सोर्स पे क्वेश्चंस पूछा है। इसी को तहत हम सारे सोर्स को एक एक करके देख लेते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वह इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। तो ये इब्न बतूता कौन है ये देख लेते हैं। ये मोरक्को के रहने वाले थे। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 30 साल तक ट्रैवलिंग ही किया है। नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउथर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, है ना, मिडिल ईस्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड द ईस्ट एशिया। विश्व का लगभग पार्ट को इन्होंने कवर कर लिया। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को छोड़ दीजिए और रसिया वाला पार्ट छोड़ दीजिए, तो लगभग हर जगह, हर कॉन्टिनेंट में ये चले गए। तो ये बहुत बड़े ट्रैवलर्स थे। ही लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हरिहर फर्स्ट, याद रखिएगा हरिहर फर्स्ट के रेन में ये आए थे और इनके बुक का नाम रहला था। क्लियर ये बात। उसके बाद दूसरा देखते हैं,
निकोला द कॉन्टी ये इटली के मर्चेंट थे, ट्रेवलर थे, ये विजयनगर किंगडम में आए थे देवराय सेकंड के समय में आए थे, इतना याद रखिएगा। आगे अगर हम देखें तो वो है अब्दुल रज्जाक, ये पर्शियन राइटर थे। पर्शियन समझते हैं, है ना, पर्शियन मतलब पर्सिया, आज जो ईरान है उसको हम पर्सिया बोलते थे उस समय में, वहां के राइटर थे। त्रिमुद क्रॉनिकलर थे एंड एस्कोलर थे। त्रिमुद मतलब क्या होता है, तैमूर जो लिंकेज था इसका, तैमूर जो उस समय शासक थे उससे लिंकेज था इसका। विजिटेड विजयनगर किंगडम एट द टाइम ऑफ देवराय सेकंड, ये सब याद रखिएगा किसके समय में ये आए थे। एज एन एम्बेसडर ऑफ शाहरुख, शाहरुख कौन, शाहरुख खान जो आपके बॉलीवुड के एक्टर है वो नहीं है भाई, ये शाहरुख खान त्रिमुरिद डायनेस्टी के रूलर थे। कहां के, तो पर्सिया, ईरान के त्रिमुरिद डायनेस्टी के जो राजा थे शाहरुख, उनका ये एम्बेसडर थे जो विजयनगर इंपायर में आए थे देवराय सेकंड के समय में। क्लियर हो गया। He gives an account of the reign of देवराय सेकंड और बुक का नाम था सदाइन व मजमा उल बहरैन। ये बहरैन कौन सा बहरैन, वो बहरैन नहीं, अरब पेनिनसुला में एक जो कंट्री है बहरीन, वो बहरीन नहीं है, बहरैन है। ये सबको याद रखिएगा, डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिएगा। अगला हम देखते हैं, वो है निकितिन। निकितिन कौन है, ही वॉज द फर्स्ट रशियन ट्रेवलर थे, ये मर्चेंट के रूप में भारत आए थे। इनका बेसिकली जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वह बहमनी किंगडम मोहम्मद थर्ड के बारे में है, लेकिन साथ ही साथ ये विजयनगर भी आए थे और विजयनगर के बारे में भी कुछ अकाउंट दिए हैं। ये कौन है, निकितिन है। और अभी राष्ट्रपति कौन है रशिया का, पुतिन। निकितिन एंड पुतिन, अगर इनका दाढ़ी काट दिया जाए तो पुतिन से थोड़ा मिलता तो है भाई साहब, है ना। ठीक है, निकितिन रसिया के थे। मोहम्मद शाह जो मोहम्मद थर्ड थे बहमनी किंगडम, उनके समय में आए थे और विजयनगर भी आए थे। ये क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, तो ये है बारबोसा। ये कौन है, तो पुर्तगीज राइटर है, एक्सप्लोरर है। यह अकाउंट दिया है विजयनगर गवर्नेंस के बारे में, बहुत सुंदर, कैसे कैसे गवर्नेंस होता था, खास करके कृष्णदेव राय के समय में अपने बुक में लिखा है गवर्नेंस के बारे में। क्या, बुक का ही नाम है एन अकाउंट ऑफ कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन एंड देयर इनहेबिटेंट्स, उस कंट्री का जिसका बॉर्डर इंडियन ओशियन से लगता है और उसके इनहेबिटेंट्स के बारे में बताया है डिटेल से इस बुक में। आगे अगर हम बात करें तो वह है डोमिंगो पेस, ये भी पुर्तगीज मर्चेंट है एंड एक्सप्लोरर है और राइटर है। विजिटेड इंडिया एंड गेव मोस्ट डिटेल अकाउंट्स ऑफ ऑल हिस्टोरिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ द एंशिएंट सिटी हम्पी के बारे में इन्होंने दिया है। यह भी कृष्णदेव राय के समय में आया है। ये बात क्लियर हो गया। आगे अगर हम देखें तो वो है मार्को पोलो, ये मर्चेंट थे, ट्रैवलर थे, क्रॉनिकलर थे एंड ये कहां से आए थे, तो रिपब्लिक ऑफ वेनिस। रिपब्लिक ऑफ वेनिस के बारे में अगर आप जाने तो ये रिपब्लिक ऑफ वेनिस वाज ए पार्ट ऑफ इटली। इटली का जो आपका नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट है वहां पे रिपब्लिक ऑफ वेनिस था। ये लगभग 1100 ईयर्स तक यह रिपब्लिक का एग्जिस्टेंस था। 697 एडी से लेकर के 1797 एडी तक यह रिपब्लिक एग्जिस्ट किया था। वहीं के रहने वाले थे ये मार्को पोलो। ओनली ट्रेवलर हु गॉट सेम स्ट्रक्चर ऑफ इब्न बतूता, मतलब इब्न बतूता के तरह ही यह भी अपना नाम कमाया था। कहता है ड्यूरिंग हिज अराइवल ही वाज वेरी सरप्राइज्ड टू फाउंड टेलर्स, जब वो यहाँ आए थे उनको बड़ा ही आश्चर्य लगा था कि भारत में टेलर्स हैं, मतलब यहाँ दर्जी हैं। ये बात ठीक है, क्लियर, मार्को पोलो तक समझ में आ गया। आगे अगर हम बात करें तो ये देखिए, इतना कुछ जानने के बाद हमने क्या क्या देख लिया, पुर्तगीज के बारे में जान लिया, नूनीज के बारे में जान लिया, विजयनगर इंपायर के बारे में जान लिया, रेसलिंग क्या होता है ये जाना, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, सूद सेइंग क्या होता है। इतनी सारी चीज जानने के बाद जो नूनीज का अकाउंट को बहुत ही डिटेल में जाना, उससे ये बात हमें पता चल गया कि ये चारों चीजों के बारे में नूनीज ने बताया है कि महिलाएं उस समय में रेसलिंग भी करती थी, एस्ट्रोलॉजी भी करती थी, अकाउंटिंग का भी काम करती थी और सूद सेइंग का भी काम करती थी। इतना डिटेल में मैंने आपको एक एक करके बताया। डिटेल से पढ़ने के बाद, रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद, माइंड में टीएसपी का कंसेप्ट लेकर के कि क्या कब किसका टाइम था, कौन कहां से आया, कौन एम्पायर कहां था, स्पेस के बारे में पूरा जानना और एक एक पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल से मैंने जो बात किया, उस पर्सनैलिटी का इस विजयनगर एम्पायर के बारे में क्या अकाउंट है, क्या उन्होंने अपना विवरण लिखा, इन सारे चीजों को जानने के बाद आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, लोड मत लीजिए, धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूसली डेली
एफर्ट लगा करके काम कीजिए। याद रखिएगा, सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट। आपका जो ड्रीम होता है उस ड्रीम पे सक्सेस डिपेंड नहीं करता है, पर डे के एफर्ट पर सक्सेस डिपेंड करता है। पर डे एफर्ट लगाइए, मुझे उम्मीद है कि 2024 में पीटी में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें ताकि उनको भी लाभ हो, और अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।